सुंदर भाई और मैं सर्वप्रथम इस कृष्ण लीला कमेटी के सभी सम्मानित जो हमारे लीला के अध्यक्ष हैं हीरा सिंह चौहान जी, मैं उनको भी चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। और इस कृष्ण लीला के जो सभापति हैं श्रीमान महिपाल सिंह कंडियाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी कंडियाल, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी उनको बधाई भी देता हूं कि उनके जो है गर्भ की बहू जो है इसमें प्रधान प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उनको भी बधाई। और मैं धन्यवाद करता हूं इस ग्राम पंचायत के सम्मानित नवनिर्वाचित प्रधान सुंदरलाल जी की धर्मपत्नी सुंदरलाल जी की बहू, उनकी धर्मपत्नी जो इसमें प्रधान, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं उसे ग्राम पंचायत के सम्मानित क्षेत्र पंचायत बहन आरती देवी जी को। और मैं यहाँ पर जो इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान है राजवीर कंडियाल जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही सम्मानित पूर्व क्षेत्र पंचायत धनपाल सिंह पंवार जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे रोशन नोटियाल जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लीला मास्टर जी और हमारे यहाँ पर जो वार्ड अंतर के मास्टर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे तो जितने भी हमारे युद्धवीर जी भाई साहब बैठे हैं, हनुमान कंडियाल जी बैठे हैं, सुभाषपाल कंडियाल जी बैठे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, और ब्रजेश जी जो बैठे हुए हैं, जो पूरे जो अपना लेकर जोखा रख रहे हैं। और यहाँ पर जो डीजी वार्ड अंतर के सभी अपने भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर जो है जिन्होंने यहाँ पर जो है 14 दिन तक यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं और डीजी साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं, मेरे परम मित्र कविराज जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कंडियाल गांव के बहुत ही बुद्धिजीवी अध्यापक हमारे पीछे बैठे हुए हैं और उनके साथ हमारे यहाँ पर जो मैम आ रखे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इन नारी शक्ति को जो सुबह से उठ करके जो है 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद जो है अपना खेत खलियान का काम करके, अपना घर का काम करके, और उसके बाद जो है यहाँ पर रात को 2 बजे तक जो है समय देते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार माता शक्ति के लिए सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग है। और आज जबकि लगातार 14 दिन तक जो यहाँ पर संख्या फिर भी काफी संख्या है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को। और यहाँ के जितने भी मैं नवनिर्वाचित पूर्व क्षेत्र पंचायत धनपाल सिंह पंवार जी हो गए, यशपाल कंडियाल जी, पूर्व प्रधान राजवीर सिंह जी, फूल सिंह कंडियाल जी, इंजीनियर गुलाब सिंह जी, ब्रजेश बलवीर सिंह, तिरपाल सिंह जी, कोष अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी, उत्तम सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, विजयपाल सिंह जी, हरपाल सिंह जी, कमल सिंह जी, जयवीर सिंह जी और मुकेश सिंह कंडियाल जी ठेकेदार जी, और सभी विद्वानों का यहाँ पर जो है धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले मां दिन्याली देवी के चरण पर प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, उस समय हम यहाँ पर आए थे। और मां दिन्याली की ऐसी कृपा हमारे ऊपर है कि जहाँ भी हम हाथ डालते हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो है हमें विजय प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं हम जो है हमें एक सेवक के रूप में जो है आप लोगों के बीच में जो है काम करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। और मैं कंडियाल गाँव की इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बावजूद भी आप लोगों की जो अखंडता और एकता को देखने को मिलती है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कई जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन आपने जाति और क्षेत्र से उठकर भी रोशन नोटियाल जी जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। और एक अखंडता के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम का संचालन हर वर्ष होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये कृष्ण लीला ये हमारे जीवन पर जो हमारे युग में घट चुकी है, हमारे जीवन पर घटित घटनाओं के आधारित पर हम अपने जीवन को कैसे आगे संघर्ष हमारे जीवन में आता है, कैसे कैसे संघर्ष हम लोगों को करना होता है, तो वो सब हमारे महाभारत में और गीता में, रामायण में जो है श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान के द्वारा जो है बताया गया है कि कितने भी विपरीत परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तो हम लोगों ने जो है कैसा उसको जो उसके साथ जो है निपटना है, उस चीज को परिस्थितियों से निपटना है। तो इसलिए मैं माता शक्ति से एक चीज कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पांडव कृष्ण लीला में जो है एक मंचन ऐसा भी आया यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा है कि द्रौपदी के थोड़ा शब्द ही गलत थे और शब्द गलत होने की वजह से जो है पूरी महाभारत हो गई है। तो इसलिए मैं माता शक्तियों से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी कंडीशन में रहें, थोड़ा अपने शब्दों पर, क्योंकि शब्द कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल शीतल होई। तो मतलब ऐसी वाणी बना के देख, अगर
द्रौपदी दुर्योधन को ऐसा ना बोलती कि अंधे के अंधे ही होते हैं तो शायद महाभारत नहीं थी। पूरे महाभारत एक शब्द पर हुआ है। दूसरे में कहता कि शब्दों का चयन सब लोग ठीक प्रकार से करें। और जितने भी मेरे मित्र अभी जो है पात्र बने थे यहाँ पे कृष्ण लीला के पात्र बने थे, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर 100 में से अगर 1% भी कृष्ण भगवान का अनुसरण उनके अंदर आता है तो मैं समझता हूँ उनका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि एक घटना है, जब रावण जो है सीता मैया को हरण करके जो है वाटिका में ले गए थे, उस दौरान जब रावण परेशान था, रावण चाहता था कि सीता जो है मुझसे प्रेम करे, सीता जो है मेरे से प्रेम करे और सीता से मैं शादी करूं। उसी दौरान जो है उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने कहा कि हे रावण, मैं तेरे से बहुत दुखी हूँ कि मेरी शादी तेरे साथ विवाह होने के बावजूद जो है पराई स्त्री पे देख रहा है, पर लेकिन एक धर्मपत्नी होने के नाते मैं तेरे परेशानियां भी नहीं देख सकती। इसलिए ऐसा काम कर कि तू जो है राम का, तू तो छल कपटी है, तू जो है राम का भेष ले और सीता मैया के सामने चले जा और सीता मैया जो तुझे रात भर के तुमसे प्रेम कर देगी। लेकिन रावण ने कहा कि मैंने कई प्रयास कर दिए, मैंने राम बनकर भी प्रयास किया है, लेकिन जब मैंने राम का रूप धारण किया है तब मुझे पूरी तेरे सिवा पूरी दुनिया की स्त्री जो है माँ के समान दिखी है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने भगवान का थोड़ा सा भी अनुसरण किया है तो हमें जो है सारी दुनिया जो है माँ और बहन की तरह ही दिखती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने चार चरण में जो, और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग अपने वास्तविक जीवन को नहीं पहचान रहे। हम लोग इस दुनिया में आए हो, क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे कर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, हम लोग ये सब भूल जाते हैं। क्योंकि जब कभी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो हम उस बच्चे को क्यों भगवान का रूप मानते हैं, क्यों हम उसको जो है कहते हैं कि ये तो भगवान का बच्चा है, कोई उसे गोद में ले लेता है, जब उसे भूख लगती है तो उसके मुंह में कोई भी उंगली डाल देता है, सबकी उंगली चूस लेता है, क्योंकि उसके लिए ना कोई हरिजन है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, उसके लिए सब एक समान है, जो भी उसके मुंह में रोटी डालेगा वो खाएगा। लेकिन जैसे ही वो 1 वर्ष में प्रवेश करता है तो वो उसके अंदर ऐसी भावना क्यों आ जाती है, ये कटोरा हमारा है, ये गिलास हमारा, ये चम्मच हमारा है, ऐसी भावना उसके अंदर कौन लाते हैं, हम लोग लाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम एक ही परिवार के लोग हैं, हमारा कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सारे लोग एक हैं और सारे लोगों जो भी दुख में है, जो भी परेशानी में है, हमें उसके साथ खड़ा होना है। और मैं क्योंकि इसका जो हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, आपने देखा होगा कि बहुत से जो है महान योद्धा और कई जो है विदेशी आक्रांता कहे ऐसे ही जो है कई लोग आए हैं जिन्होंने जो है हिंदुस्तान को लूटने का प्रयास किया है। जैसे कि सिकंदर था, उसने भी खून की नदियां बहाई थी, कई लोगों का जो है खून का किया था, लेकिन जब लास्ट में सिकंदर मरा था तो उसके भी आरती से दोनों हाथ बाहर रखे ये दिखाने के लिए कि देखो आज सिकंदर मारा और क्या लेके गए दुनिया में। जब ये दुनिया सिकंदर की नहीं हो सकती है, जब ये दुनिया रावण की नहीं हो सकती है, तो ये दुनिया हम और तुम लोगों की क्या है, हम लोगों की अवस्था है ही कितनी है, 60 साल। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को जितना भी हो सके आप लोग अपने जीवन में पुण्य करके जाए। अभी एक मंचन जब रामी पौराणी का हो रहा था तो उसमें कहा कागज पत्री संबंध बांटी कर्म नहीं बांटी कह रहे, तो ये बाकी सब यही छूट जाना, लेकिन जो आपके कर्म है उसी का हिसाब किताब ऊपर होना और उसी के आधार पर जो है आपको जो है हमारे अगला जो जीवन मिलना है। जैसे हमारे आस्थाओं में, हमारे धर्मों ग्रंथों में माना गया है, तो वैसे ही हमें मिलना है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि माँ दिनाली देवी के जो है इस तपस्या में जो हम लोग खड़े हैं, तो कुछ लोग जो है देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं सब ये जो है कला मंदिर जो चल रहा है ये ड्रामा चल रहा है, किसी देवता पे किसी इंसान पे अगर देवता आता है तो हम लोग उसके हंसी मजाक करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये देवभूमि है, इसको इतिहास में उठाकर देख लो, ये देवभूमि को सब लोग मानकर आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं विदेशी ग्रंथ है सबने जो है सबको जो है भगवान ने जो है देवभूमि में दर्शन दिए हैं। क्योंकि आप कभी भी जो है माँ कालिका की होगी, राजराजेश्वरी माता की होगी, दिनाली देवी की डोली उठा के देखना, उसको जब कंधे पे उठाओगे तो उसका कंपन देखोगे तो वो तो निर्जीव है, आपको एहसास हो जाएगा कि माँ दिनाली देवी
वे कितनी शक्ति है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज भी जो है देव शक्ति आज भी जिंदा है, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं और वो आज विलुप्त हो रही है। और हम लोग कहते हैं आज मजबूरियां, कभी आप अभी केदारनाथ जब बद्रीनाथ में आपदा आई थी तो एक 12 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ अंधेरी रात में जब वहाँ जो है बाढ़ आई, अंधेरी रात में भाग रहा था जंगल की तरफ, इतने में उसकी माँ के ऊपर जो है एक बिजली का पोल गिर गया और बिजली का पोल इतना बड़ा था कि 12 साल के बच्चे ने जब देखा कि मेरी माँ चिल्ला रही है तो उस पोल को उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उस पोल को नहीं उठा पाया। और 12 साल के बच्चे के अपनी माँ के प्रति कितना झुकाव होता है, लेकिन वो उसको पोल का न उठाया और उसकी माँ ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। अब लगा लो कि 12 साल के बच्चे के सामने जब उसकी माँ ने दम तोड़ी क्या बीती होगी उसके शरीर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप सब लोग जो है एक परिवार है, एक साथ रहो, मिलकर रहो, किसी का कभी बुरा नहीं करना, जितनी हो सके सेवा करो। और हमारे संस्कारों में आप जब कभी रास्ते में चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर 2 फोटो पड़ी हुई है, 2 कैलेंडर पड़े हुए हैं, एक माँ दुर्गा का, एक करीना कपूर, किसी का भी ले लो आप करीना कपूर की फोटो के ऊपर पैर रख लेंगे, लेकिन माँ दुर्गा के फोटो के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें संस्कारों में बांधा गया, हमें बताया गया कि माँ दुर्गा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप सब लोग, और हमें ज्यादा ना बोल करके मैं थोड़ा सा एक जो यहाँ पर विशेष एक वो था, मैं हमारे जो सभापति महोदय जी है उनके द्वारा जो है बार बार जो है चर्चा विषय हमारा होता रहता आपस में कि जो अभी सबसे बड़ी जो हम हिंदू जो हमारी कृष्ण लीला होती है, रामलीला होती है, ये हमारे हिंदुओं का अपना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो जिस प्रकार से आज जो है गाय की दुर्दशा हो रही है तो माता शक्ति कहीं ना कहीं हम लाख कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम, लेकिन हमारा कार्यक्रम सफल नहीं है जब अगर हमारे पास अगर हम अपने पशुओं की, अपनी गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा करके उनके बाजार में छोड़ते हैं तो आज देखना आप कड़ाके की ठंड आने वाली कैसे मरती हो बेचारी। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं सभापति महोदय जी से भी कहना चाहता हूँ आप लोग जो है हमें जमीन उपलब्ध करा दें, आप जमीन उपलब्ध करा दें, बाकी मैं उसकी डीपीआर तैयार करके उसको बहुत जल्दी जो शासन से वित्तीय स्वीकृति करके और एक गौशाला का निर्माण करवा दूंगा। आप सिर्फ मुझे जमीन उपलब्ध करवा दें, बाकी काम मेरा, आप जमीन उपलब्ध करा दें, गौशाला बनाने का काम हमारा है और बहुत जल्दी ही आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। अगर आप जमीन दे देंगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी जो है गौशाला बनकर भी तैयार हो जाएगा। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी महानुभावों से जो है क्षमा चाहूंगा अगर कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, लेकिन एक भावना होती है कि अपने को बीच में आते हैं, अपनों को जब समझ नहीं आती, अपने अपनों से जब लड़ते हैं तो मुझे बुरा लगता है, दुख होता है, क्योंकि आदमी का पल भर का भरोसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग खुशी खुशी आए हैं, खुशी खुशी जो है जाएंगे, लेकिन आपस का जो प्यार प्रेम है वो सब लोग बना के रखेंगे। ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सेव करिए नहीं